खिचड़ी अगर बर्तन में पकती है तो बहुत ही स्वाद लगती है और स्वाद बढ़ा देती है ज़िंदगी का। लेकिन वही खिचड़ी अगर किसी के दिमाग में पकना शुरू हो जाती है तो वो रिश्तों को बिगाड़ कर बिल्कुल ख़राब कर देती। जी हाँ, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। वो एक भाभी हो सकती है, नंद हो सकती है, भाई भाई हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं। अगर ये खिचड़ी नाम की चीज़ जो है ये उनके किसी भी कारण से दिमाग में पकने लगे तो ज़िंदगी बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है। तो इससे अच्छा तो यही है कि अगर किसी को ये खिचड़ी पकती भी है दिमाग में तो भैया बात करके उसको शॉर्ट आउट कर ले। देखिए, परिवार से बड़ी संपत्ति कुछ नहीं होती है, मैं बता रही हूँ। अब देखिए, जैसे ये खाना बना है, ये खिचड़ी बनी है, ये हालांकि खिचड़ी नहीं है, ये पुलाव है। अगर 2 जने इसको बैठ के खाएं तो इसका अलग बात होगी, और अगर पूरा परिवार एक साथ हो और सब मिल के खाएं तो उसका स्वाद कितना दुगना चौगुना हो जाएगा। जी हाँ, परिवार एक हमारी ऐसी संपत्ति है जो उसको हम जितना संजोएंगे उतना ही प्यार बढ़ेगा, दुगना होगा, चौगुना होगा। और देखिए, परिवार परिवार ही होता है, अगर चाहे लड़ाई झगड़े कुछ भी हो। कहते हैं ना कि 4 बर्तन होते हैं तो खड़कते भी हैं, और ये बिल्कुल सही भी है। देखिए, लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते हैं? जब छोटे छोटे भाई बहन होते हैं तो उनके भी होते हैं, पति पत्नी के भी होते हैं। तो फिर अगर एक सास बहू में और नंद भाभी में और देवर भाभी में या भाई भाई, मतलब कहने का अगर ससुराल में हो जाते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाती है। उसको हमें इतना खींचना नहीं चाहिए, उसको इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर हम बहू को अपने बच्चों की तरह मानेंगे कि जैसे हमारे बच्चे गलतियां करते हैं और हमसे शिकायत कर लेते हैं, और हमारे कभी कभी हो जाता है कि बच्चे भी बात नहीं मानते हैं, बच्चे भी जवाब भी दे देते हैं, बच्चे हमारा कभी कभी कहना भी नहीं मानते हैं, तो हम उनको भी तो एडजस्ट करते हैं, उनकी भी तो गलतियों को हम इतनी बार माफ़ करते हैं। तो फिर हम बहू हो या कोई ऐसा कोई रिश्ता है तो हम उनको क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते। मानस सास के दिमाग में बहू के लिए कुछ ऐसी बात है कि बहू ने मेरी बात नहीं मानी, या बहू ने मुझे जवाब दे दिया, या बहू ने ये नहीं किया, बहू ने वो नहीं किया। कहीं कहीं पे बहुओं के दिमाग में होते कि मेरी सास ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भैया, एक बात सोचिए कि जब हम मायके में रहते हैं तो वहाँ पे भी तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसी जैसी हमारी कंडीशन होती है, हमारे माँ बाप की कंडीशन होती है, हम वहाँ पे तो इतनी शिकायतें नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें अपनापन होता है। हम वहाँ पे जो हमारी कमियाँ होती हैं हम उनको भी बर्दाश्त करते हैं और खुशी खुशी करते हैं। और हम अपने घर की बात कहीं कहते भी नहीं है, ना तो पड़ोस में जाके कहते हैं, ना कहीं कहते हैं। तो फिर ससुराल में ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि ससुराल ही तो अब अपना घर रहेगा। शादी के बाद वहीं हमें रहना है, वही हमारे अपने हैं। हालांकि परिवार भी, हमारा मायका भी अपना ही होता है, लेकिन ससुराल के प्रति भी हमें खटास नहीं रखनी चाहिए। अगर हम मिल के रहेंगे तो समय बहुत अच्छा कट जाएगा।